हमने क्या किया, मैं अपनी बात बता देता हूँ। हमने कंटेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक कि आप पेड पे भी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी कितनी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है और आप कंटेंट पे कितना अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो एक्चुअल जानते हैं बिजनेस को, वो बहुत कम है। Because the biggest challenge in kids is the fashion, the design, the aging, and then comes the inventory. तो ये सबसे पहले ये सेट कल्चर है ना। सेट कल्चर सेट कहता है साढ़े को लोग की सानू दोगी की। बिल्कुल ऐसे ही आपके जो कस्टमर्स की है वो कहाँ से लीकेज हो रही है कि आपके पास कस्टमर दोबारा आ रहा है कि नहीं। वैसे हॉपस्कॉच टू बी ऑनेस्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। लगाना कहाँ और कैसे लगाना, आपके पास उतनी इन्वेंट्री नहीं है जितनी उसके ऊपर आप स्पेंडिंग करने जा रहे हैं। बिकॉज टीम है तो इमरान यूनुस है, अगर टीम नहीं है तो इमरान यूनुस कुछ भी नहीं। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. Newcomers podcast series is brought to you by Future Fest. Today we have a guest with us who has spent जिंदगी का एक हिस्सा उन्होंने बाहर गुजारा यूके में, and then he always wanted to serve his nation and that was the reason to come back. He has a vast experience in client servicing, in customer services, in communications, in technology, in marketing, and he's leading and he's the head of e-commerce of one of the biggest kids apparel in Pakistan right now, Hopscotch. His name is Imran Yunus. Assalamu alaikum Imran, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो जी इमरान साहब, बताएं अपने बारे में कुछ कि who is Imran Yunus and where did you started the journey from, because it's a big journey and an inspirational journey as well. I did bachelor's in computer sciences from AIC, and then I started my career in teaching. So I joined a college and started to teach C++ and all this stuff. So my father background is from the engineer. So I always think about, oh, I have to do some in kind of engineering and stuff. तो मैंने वहाँ पर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, C++ को पढ़ाया और उनकी लैब वगैरह को मैनेज किया। I spent like 2 years and I got opportunity to went to UK in the same time. So मैं 2007 में यूके चला गया। वहाँ पर मैंने जॉब सर्च की जैसे सब करते हैं। तो मुझे एक वेयर हाउस में, शूज़ का एक वेयर हाउस था, वहाँ पर मुझे जॉब मिली। उनका सॉफ्टवेयर मैनेज करना था। तो सॉफ्टवेयर मैनेज करते-करते मैंने उनसे पूछा, दे गॉट अराउंड 200 ब्रांड्स एंड दे गॉट लाइक 2-3 शॉप्स ऑन हाई स्ट्रीट्स और उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करते थे। आई आस्क्ड देम, डू यू हैव वेबसाइट? यस वी हैव। सो हाउ मेनी ऑर्डर यू गेटिंग? We are not getting no enough orders. Do you have the presence of eBay, Amazon? They have, but it was a little bit. So I just give them a suggestion that you have to आप मुझे मौका दें। तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ और फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मैंने वहाँ पर स्टार्ट करते-करते वहाँ पर सेल्स को ड्राइव करना शुरू किया। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स थी हमारे पास वो सारी हमने लाइव की। लाइव करते-करते उनका बिज़नेस 100 और 1000 पाउंड से मिलियंस में चला गया। आई स्पेंड लाइक 4 years ओवर देयर एंड व्हेन आई लेफ्ट तो वहाँ पर 7 टीम मेंबर थे एंड आई वाज अ मैनेजर ऑफ अमेज़न एंड ईबे। वहाँ अमेज़न ईबे के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया, वहीं से मैंने लर्निंग की एक्चुअली। So your journey in e-commerce started way back, and Yes. Even it started from abroad and first world countries. So it might have helped you, in coming back to the Pakistan in this journey. Yes, please tell me. It's a very interesting story. So please tell us about. तो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने वहाँ पर काम किया और वो मैं तकरीबन 4 साल वहाँ स्पेंड किए। 4 साल स्पेंड करने के बाद मैंने अब मेरे पास नॉलेज था, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला आई हैव टू लीव द कंपनी। सो Thank you very आई much. जस्ट वेंट आई वेंट टू अनदर कंपनी व्हिच इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वहाँ हुआ इस तरह से कि वो दे गॉट अराउंड 500 मोर देन 500 एम्प्लॉयज़। उनका वेयर हाउस आप एक नज़र में देख नहीं सकते थे। दे गॉट 900 ब्रांड्स एंड दे गॉट लाइक अराउंड मोर देन 50,000 SKUs और वो ऑल लाइफस्टाइल और फैशन की और ये स्कीइंग और इस तरह के आउटडोर उनकी लाइन्स थी जिनको वो सेल करते थे। तो मैंने वहाँ पर तकरीबन 2 साल उनके साथ उन्होंने मुझे हायर किया ईबे अमेज़न मैनेजर, तो थर्ड पार्टी प्लेस मैनेजर। तो वो हायर करने के बाद उन्होंने मैंने वहाँ बहुत काम किया। उनकी काफ़ी चीज़ें मैस थी लेकिन उनको फिक्स किया मैंने। 2 years में मैंने उसके अंदर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हुआ इस तरह से कि मैंने उनसे पूछा, यानी उनसे मेरी बात चलती रही कि मुझे कुछ और भी सीखना है। मेरे अंदर एक स्पार्क था, जैसे आप फायर होता है ना आपके अंदर,
तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लर्निंग इज़ द की एक्चुअली, जो हमें इस जनरेशन में नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो मैंने वहाँ पर क्या किया, मैंने वहाँ अ पावर बीआई की टीम के साथ बैठ जाना, ऑपरेशंस के साथ बैठ जाना, मैंने उनसे लर्निंग्स करनी। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम किया, एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया। तो मुझे अप्रॉक्सिमेटली उनके 5-6 जो डिपार्टमेंट्स थे उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। और उसके बाद मैंने वहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन माइग्रेशंस की बहुत बड़ी माइग्रेशंस थी। ईबे की लिस्टिंग को डिलीट करना है या इस तरह के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया। और इसके अलावा जिस पे मुझे उन्होंने मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर आप में लर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैंने इसकी प्राइसिंग क्या करनी है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। उनका सिर्फ जो था वो मार्केट प्लेस मॉडल नहीं था, वो मार्केट प्लेस भी सेल कर रहे थे और उनकी एक वेबसाइट भी थी जहाँ पर हमारा जो सेल मिक्स था इट वाज अराउंड 65% टू 35% इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट प्लेस, 65% फ्रॉम द वेबसाइट। तो वहाँ से एक लर्निंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जैसे अभी यहाँ पर पाकिस्तान में पावर बीआई अभी हम देख रहे हैं, मैंने तो 2012 में ही पावर बीआई को देख लिया था कि पावर बीआई क्या चीज़ है, वो कैसे काम करती है। So that is the reason your all strategies, when we will come to Hopscotch, so we'll talk about it. So one of the reasons to scale and grow Hopscotch, your data-driven strategies help you because not everybody has the exposure of data. Once you get the exposure of data, it's a drug itself. यस इट इज़। तो लेकिन वहाँ पर आपकी कुछ वर्किंग एथिक्स हैं। वो वर्किंग एथिक्स जैसे आपने मंडे को आना, आपने कैसे सीईओ को लकीली मुझे मौका मिलता रहा है सीएफओ, सीईओज़ के साथ काम करने का सिंस आई स्टार्टेड माय जर्नी। उसके बाद फिर अ, मैं 2016 में पाकिस्तान आया था, हॉलिडेज़ पे था। तो मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज़ हुआ, तो ही पास्ड अवे, सो आई डिसाइडेड आई हैव टू गो बैक, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न ओनली। मैं जब भी वहाँ था, तो मेरे अंदर मेरा एक प्रॉब्लम, आप कह सकते चैलेंजिंग, मुझे चैलेंजिंग रोल बहुत पसंद है। मैं कसम से चैलेंजिंग यहाँ पे आने वाला था इमरान साहब, मैं आपको कहने लगा था कि जब आप यहाँ से ख़त्म होंगे और जब हम होप्सकॉच की बातें स्टार्ट करेंगे तो मैं कहूँगा कि शुरू से यू हैव बीन अ बिग फैन एंड लविंग towards the challenging position and situations because your journey has been this way. यस इट Because इज़, या when you chose hopscotch, you chose one of the hardest category to promote in Pakistan. यस। तो मैंने तो बहुत सारी कैटेगरीज़ में काम किया है। माय लास्ट जॉब वाज़ टू मोर देन 200 कैटेगरीज़। तो हॉपस्कॉच इतना मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए। बहरहाल वहाँ पर जर्नी फिनिश हुआ। मैंने 2017 में मैं पाकिस्तान आ गया। मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी मदर थी। और उसके बाद लेकिन अंदर एक तशनगी थी कि मैंने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, आई हैव टू डिलीवर समथिंग। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपके फादर नहीं है तो आपने, लेकिन माइंड में वो चल रही थी बात कि मैंने कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए। तो एज ए ओवरसीज इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन, बट आई टुक इट I understand इन it. They can, 2017। yes, I truly understand. I can exactly understand what was the reason of you coming back because I did my MBA in marketing finance from London as well, Middlesex University. So when I was there, I was learning so many things as well. आज भी जब मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा होता हूँ तो मेरी पता है जुस्तजू क्या होती है। जैसे आज शाम को अगर मैं कोई चीज़ आपसे सीखूंगा तो मुझसे रहा नहीं जाता कि मैं कल सुबह किसी तरह ऑफिस पहुंचूं और अपने टीममेट से ये सवाल करूं और उनको अगर आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो उनको जल्दी से ये सिखा दूं। ऐसे So ही that is also the reason that the exposure at an early age by hard work and by the strategies you got from London. So you always wanted to come back to Pakistan and serve your own nation, and you wanted to empower people and यस। empower your own nation by these norms and strategies which you already faced during your experience in London. तो उन्होंने कैसे काम किया, उन्होंने जो मेरे पास लर्निंग्स थी, अब मेरे अंदर एक स्पार्क था कि इसको डिलीवर करना किस तरह। मैंने पाकिस्तान की कम्युनिटी में जाकर 2017 में आई केम बैक, आई हैव टू लुक आफ्टर माय फैमिली, माय मदर, एंड दिस इज़ माय प्रायोरिटी एंड पाकिस्तान एज़ वेल। So here comes Imran Yeah. Yunus back from UK. इन अच्छा, मैं 2017 आपको एक बात बताऊं, you should consider yourself lucky that you got the chance to come back from United Kingdom because living there, the lifestyle is also like a drug. Yeah. I believe everybody there wants to come back to Pakistan, but not everybody gets the chance to come back. यस। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं एक साहब को मिला, तो हम सब लड़के थे, यंग थे, पढ़ रहे थे, तो हम कहते थे कि हमने वापस जाना है, वापस जाना है। तो एक दिन एक अंकल से मैंने पूछा, मैंने कहा कि हमने वापस जाना है, तो कह रहे यार बेटा मैंने भी वापस जाना है। मैंने कहा तो कैसे जाना है? तो उन्होंने कहा कि यार मैं जब आया था
तो मैंने उनसे पूछा आपने वापस जाना है तो कब जाएँगे? कह रहे हैं यार बस एक छोटा-सा काम है वो हो जाए वापस जाऊँगा। फिर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा यार जब मैं आया था तो मेरे को 10-15 लाख रुपए उस दौर में उधार लेके आया था। मैं जब आया तंग हो गया तो मैंने कहा मैं वापस जाऊँ। तो मैंने सोचा कि यार मेरे ये कर्ज़ा पूरा हो जाए मैं चला जाऊँ। मैंने कहा फिर आप गए नहीं? कह रहा है यार अभी तक कर्ज़ा उतार रहा हूँ। मैंने कहा अंकल 15 लाख रुपए अभी तक नहीं उतरा? हुँ। कह रहे बेटा 3 महीने 6 महीने में 15 लाख रुपए उतारा। फिर सोचा कि यार थोड़ा-सा अपने लिए कमा लूँ वो ले जाऊँ। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो बहन की शादी करा दूँ, चला जाऊँ, फिर भाई की शादी करा दूँ, चला जाऊँ, फिर घर बना लूँ, चला जाऊँ। कहते हैं वो करते-करते वो 15 लाख रुपए मैं आज दिन तक पूरा कर रहा हूँ। तो या यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी दैट यू गॉट द चांस टू कम बैक, यू वर अ मैन इनफ टू टेक द डिसीजन बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी। देखिए बहुत सारी पैसों से हट के भी एक चीज़ है कि द लाइफ़स्टाइल इज़ वेरी गुड ओवर हुँ। देयर। इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एज़ वेल इन द मीन टाइम, बट येस यू वर लकी दैट यू गॉट द चांस एंड यू केम बैक। वापस आके हॉपस्कॉच की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? हॉपस्कॉच की जर्नी इस तरह से स्टार्ट होती है कि कुछ फ्रेंड्स थे मार्केट में, उन्होंने मुझे चेज़ किया। उन्होंने क्या बोला, आप जाएँ हॉपस्कॉच में कुछ ई-कॉम की प्रॉब्लम चली, बिकॉज़ मैं अपना करियर पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहता था एज़ ए कंसल्टेंट। आई डोंट वांट टू बिकम ए 9 टू 5 पर्सन, बिकॉज़ आई हैव डन ऑलरेडी, मैंने काफ़ी काम कर लिया और था। जितना एक्सपीरियंस एक्सपोज़र आ गया था तो आप कर भी नहीं सकते थे ना, बिल बिकॉज़ यू बिलीव। देखिए आप जैसे लोग ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ के ग्रोथ और स्केलिंग की बात करते हैं। ऐसे तो ही। ग्रोथ और स्केलिंग में डेडिकेशन ज़रूरी होती है, 9 से 5 एक सीट पे बिठाना ज़रूरी नहीं होती। बिकॉज़ आई बिलीव दिस दैट वी आर नॉट कैशियर्स ऑफ द बैंक, वी आर नॉट अ बैंक ऑपरेशंस मैनेजर हू हैज़ टू ऑपरेट विद इन द टाइम फ्रेम। ऐसे ही है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं आपकी एनालिसिस करता हूँ आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन का कि यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं। तो मैंने उनसे 3 आवर्स अ डे 2 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट गिव देम द होल सिनेरियो कि आप इस ऑर्गेनाइज़ेशन में ई-कॉमर्स के डिपार्टमेंट को कैसे फिक्स कर सकते हैं बाय यूजिंग माय और पास्ट एक्सपीरियंसेस। नॉलेज तो पहले ही मेरे पास था, तो वो उसको मैंने कहीं इम्प्लीमेंट करना था। तो इस तरह से वो जर्नी स्टार्ट हुआ। बट व्हेन आई टेक ऑल दीज़ रोड मैप टू द डायरेक्टर्स, दे सेड कैन यू वर्क विद मी? आई सेड मैं तो नहीं इस तरह के सिनेरियो में काम कर सकता, मुझे तो और लोगों को गाइड भी करना है। तो फिर मैंने सोचा इमरान, आई थिंक तुम्हें अपना जर्नी पाकिस्तान में दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट यू मेक योर नेम। एक केस स्टडी बनानी पड़ेगी एक ना, केस बिकॉज़ एक स्टडी जगह बनानी जब आप केस पड़ेगी। स्टडी बनाएँगे तो फिर आप उसको मल्टीपल कर देंगे। और येस द इंडस्ट्री वाज़ डिफरेंट एंड द डायनामिक्स वर डिफरेंट। यू वर वेरी इक्विप्ड इनफ फॉर दिस ग्रोथ, बट येस कहीं से तो स्टार्ट करना था। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे कोई कमिटमेंट कर लेता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा ऑफ़र्स दे दूँगा। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि जब रोड मैप तो मेरे पास था। अब जब मुझे डिफ़िकल्टीज़ आई यहाँ पर, वो ये कि कल्चर में थोड़ा प्रॉब्लम। अब वहाँ एक डिफरेंट सिनेरियो, यहाँ एक डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पर आप आते हैं तो आप जैसे ही हायर होते हैं तो आपसे जो सबॉर्डिनेट वो रिज़ाइन करके चले जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो बहरहाल टीम उनके पास एक कस्टमर सर्विस की थी, एक वेयरहाउस था इन हाउस, और उसके बाद उनके पास एक और डिजिटल की टीम थी। वो एक सिंपल गाय, ही वाज़ जस्ट डूइंग द ऑल दिस डिजिटल मार्केटिंग स्टफ। तो फिर वहाँ से मैंने अपने रोड मैप को एग्ज़ीक्यूट किया कि अब सबसे पहले मैंने करना ये है कि मैंने टीम बनानी है। टीम कैसे बनानी? मैंने ऑपरेशंस के बंदे हायर किए, डिजिटल में बंदे हायर किए, और अ, एक पूरा बजटिंग प्लान दिया कि हम 3 इयर्स में कहाँ पर होंगे, हम 5 इयर्स में कहाँ पर होंगे। तो मैंने फाइंड आउट किया कि कंपनी तो 1 और 3 मंथ्स के लिए सिर्फ़ सोच रही है कि आप 3 मंथ्स में क्या करते जाएँगे। मैं उनको प्लान दे रहा हूँ 3 इयर्स का और 5 इयर्स का। तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। मैंने फिर वो जितने भी मेरे पास आइडियाज़ थे मैंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए, और उसके बाद जैसे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती गई और मैंने अकाउंट्स के साथ बैठा, जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल थे उन सब के पास बैठकर मैंने एक टीम डेवलप की ई-कॉम की। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरा एम था कि मेरा ये एम था कि अगर इमरान तुम 5 लोग तैयार कर लेते हो जो तुम्हारी तरह की लीडरशिप स्किल्स रखते हैं, तो तुमने अपना पार्टिसिपेशन कर दिया पाकिस्तान की कम्युनिटी में, अपना आपने पार्ट प्ले कर दिया। तो यही मेरे माइंड में था और यही मैंने किया। और इसके अलावा मैंने फिर वहाँ पर उनकी बजटिंग के ऊपर काम किया। करने के बाद स्टार्ट डिलीवरिंग। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इतने आपने नंबर्स कैसे गेज किए। जब मैंने उनका आईटी का सेक्टर देखा, वो आईटी में तो कुछ भी नहीं था, थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे। तो मैंने एक डेवलपर भी हायर किया। तो इसी तरह फिर मैंने आगे से डेवलपमेंट शुरू की उस डिपार्टमेंट में। So how did you took the initiative
what was your first plan? What was your first quarter plan or first 2 quarters plan in terms of the product? Because we will definitely speak about SEO, digital marketing, and other services. But what was the role in deciding categories and subcategories and the inventory? Because the biggest challenge in kids is the fashion, the design, the aging, and then comes the inventory. How was this all managed and planned? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया अपने आईटी का जो आईटी की साइड थी वो ठीक की। अब हो ये रहा था, वी गॉट द इन्वेंटरी, वी गॉट द बजट्स। आपकी वेबसाइट पे जब कोई आता है और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, आपके पास 3000 यूज़र आते हैं साइट, वो साइट डाउन हो जाती है। अब क्या करें? तो हमने इसको मूव किया AWS पे। वहाँ पे $100 की एक मंथली सब्सक्रिप्शन लगी हुई थी। AWS का एक कॉन्सेप्ट मैंने इन्हें बताया। पाकिस्तान में बिजनेसमैन के साथ काम करना एक डिफिकल्ट है, क्योंकि वो ऑटोमेशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये क्योंकि सबसे सेट पहले कल्चर, सबसे क्योंकि पहले सर ये सेट कल्चर है ना। सेट कल्चर सेट में कहता है साढ़े को लोगे की सानू दोगे की। बिल्कुल ऐसे ही। Because everything you cannot, because when I started selling SEO services, it was really hard for me to convince Seth, because Seth was like, इससे पैसे कितने आ जाएंगे? ऐसे They ही didn't understand that this is the presence of you on a Google search engine, and then it can only be gauged with the traffic. It cannot be gauged with conversion and sales. उनका पहला क्वेश्चन ये था कि अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं, इन्वेंट्री है, तो अगर मैं इतने पैसे लगा दूं, आप इतने कह रहे हो मुझे, अगर मैं इससे डबल अमाउंट लगा दूं तो सेल आ जाएगी? Yes, very good. तो कि इसका 10 लाख आंसर के साथ करोड़ हो रहा है, काम करे 50 लाख लेके 5 करोड़ कर दो। बिल्कुल। तो There is a मैंने process जिसको जी, आपने फॉलो कर बिल्कुल दिया। ऐसे। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्रीज उतनी नहीं है, तो आप कैसे उतना बजट उसके साथ मैप कर सकते हैं? तो पहले मैंने उसका आईटी की साइड को ठीक किया, आईटी भी ठीक हो गई, वेबसाइट मैजेंटो पे थी, जैसे भी उनकी चल रही थी, मैंने उसको मैनेज किया किसी तरह से थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ। फिर डेवलपर भी आ गया, तो हमने ना उसको मैनेज करना शुरू कर दिया। उसके बाद ऑर्डर भी आ गए, अब ऑर्डर डिस्पैच कैसे करें? इतने ऑर्डर जब डिस्पैच नहीं हो सकते, तो फिर मैंने एक OMS डेवलप करना शुरू किया। आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दैट। तो हमने वहाँ से ऑर्डर्स को ऑटोमेशन की तरफ मैं कंपनी को लेकर गया कि आपने अब ऑटोमेशन करनी है। तो ऑटोमेशन की तरफ जाने के बाद हम, जैसे देखें, ई कॉम एक ऐसा बिजनेस है, इसमें जैसे ही आपका ऑर्डर आपके पास आता है और जब वो डिस्पैच होता है, एक्चुअली जर्नी वहाँ स्टार्ट होती है। आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बना ली, आपने सब कुछ बना लिया, अब आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कहाँ पे खड़ा है? तो कस्टमर एक्सपीरियंस आपका कोरियर्स के हाथों में चला जाता है। तो कोरियर्स, अब आप वो आपने ऑर्डर अगर आपके पास आया और आपने उसको टाइमली उसको डिस्पैच नहीं किया, तो आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, उसका देखिए रिजल्ट कोई नहीं विक्रांत लेगा साहब, कुछ मिलेगा। लोग समझते नहीं है व्हाट इज सेल्स। सेल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हम्म, प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स एंड आफ्टर आफ्टर सेल्स। सेल्स। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू पीपल आर वर्किंग ऑन आफ्टर सेल्स जर्नी। आपने बताया कि जी आपने ऐड दिखाया, लाया, ऑर्डर प्लेस करवा दिया। असल जर्नी उसके बाद स्टार्ट होती है, बिकॉज एज सून एज द ऑर्डर मूव्स फ्रॉम योर हैंड टू अ लॉजिस्टिक्स थर्ड पार्टी, वहां पे मेरा ये मानना है उसके बाद जब वो डिलीवर्ड हो जाएगा, असल जर्नी तो वहां से स्टार्ट ऐसे होती ही है कि वो कस्टमर वापस भी आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या फीडबैक है। ऐसे ही डेफिनेटली कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सक्सेस, इसीलिए लोगों ने कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं ऐसे इन ही ऑर्डर टू फाइंड आउट के। और ये हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरलिंक्ड तो होता है, लेकिन आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस सेपरेटली गेज की जाती है, बिकॉज एक्विजिशन and retention plays a vital role in the growth of a business. ऐसे ही है। जब उस टाइम इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स आते थे, आपका न्यू कस्टमर्स कितने हैं, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कितने हैं, आपके जो कस्टमर्स की है वो कहाँ से लीकेज हो रही है, कि आपके पास कस्टमर दोबारा आ रहा है कि नहीं। वैसे हॉपस्कॉच टू बी ऑनेस्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आप मार्केट में डिफरेंट फास्ट फैशन में देखें, आपको एक डिफरेंट आइडिया नज़र आएगा उसका, वो उन प्रोडक्ट्स का। तो हमने ये भी डिलीवर कर दिया, ऑर्डर्स भी टाइमली डिलीवर हो रहे हैं, एड स्पेंड भी आ रहा है। अब हमने बिज़नेस को एक स्पाइक कहाँ पर हमें मिली, यानी पहले तो चल ही रही थी, हमें मिली कोविड में, जैसे सबको मिली। तो उस बिज़नेस को स्पाइक करने के लिए अब आपने बिज़नेस को पकड़ना भी तो है ना। तो स्पाइक तो मिल गई, लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं अब इन्वेंटरीज़ कितनी बनानी है आपने, इन्वेंटरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन्वेंटरीज़ भी हमने बनाना शुरू कर दी। इसी तरह ग्रेजुअली करते अब एक बिज़नेस वहाँ तक पहुँच गया कि अभी और चीज़ें उसमें ऐड करनी, जैसे हमने एक्सेसरीज़ ऐड करना शुरू कर दी हैं, और इस तरह के कुछ For cross चीज़ें selling and upselling purpose as well. True. ऐसे I ही है। agree. लेकिन ज़्यादा काम जो मुझे यहाँ पर करने का मिला वो यही था कि मैंने आईटी के एक ऑटोमेशन की तरफ गया, सब चीज़ें क्लिक्स पे कर दी, Technology कस्टमर driven brand. टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रांड। और उसमें आपने जो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना, ये नहीं कि आप
कि आपके माइंड में आया एक दिन आपने जी इसके ऊपर 3 मिलियन लगाने हैं और आपको सेल आ ROI का जाएगी, पता ही नहीं आपको आरओआई का पता ही नहीं है, लगाना कहाँ है, कैसे लगाना लगाना है, कहाँ और कैसे लगाना है। आपके पास इतनी इन्वेंट्री नहीं है जितनी उसके ऊपर आप स्पेंडिंग करने जा रहे हैं, और आपको अपने कस्टमर्स का और पता नहीं लिक्विडेट है। क्या करेंगे और कितना परसेंटेज करेंगे? बिकॉज देखें, बिल्कुल एक ऐसा होता ही है है, सेठ कहता है मेरे को 1 अरब माल पे है, बिल्कुल यू ऐसा नीड ही, टू फाइंड आउट कि उसमें से सीजनल माल कितना है, अनसेलेबल माल कितना है, सेलेबल माल कितना है, उसका ऐसा ही फिल है, रेट क्या है, उसके किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा माल पड़ा हुआ है, उसके स्लो मूवर्स कौन से, उसके हीरो प्रोडक्ट्स कौन से, बिल्कुल ऐसा ही है, रिप्लेनिशमेंट होगी नहीं होगी, ये सारे फैक्टर्स आप जैसे, या प्राउडली आई कैन से मेरे जैसे लोगों को पता है जिनका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस इतना है। बिल्कुल ऐसा ही है, पैसा लगा के पैसा निकाल आप नहीं सकते, आपको पता होना चाहिए पैसा लगना कहाँ पे है, बिल्कुल ऐसा ही, बाइफिकेशन ऑफ द बजट क्या है, आपका प्लान्स क्या है, आपके ऑपरेशनल प्लान्स क्या है, बिल्कुल ऐसा ही, एग्जीक्यूशन प्लान्स क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी इसमें मैंने एक कुछ और भी चेंजेस की। जैसे मैंने एक आपको एथिकली बता देता हूँ। वो इस तरह से हुआ कि मैंने अपनी टीम को ऐसा ट्रेन किया, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड, सब कुछ काम करना चाहिए। एक ये चीज़, क्योंकि इसमें तो आपने साइन ऑफ करवाना है, आपने हेड ऑफिस से साइन ऑफ करवाना है, ठीक है करवाएँ, बट देयर इज़ अ वे कि ये नहीं कि मैं अगर ऑफ हूँ तो या मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप काम रुक जाएगा, काम नहीं रुकेगा। और इसमें एक और चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस करवाई अब इसी कंपनी में, कि मैंने अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मैं साथ लेकर जाता हूँ जब भी मैं किसी मीटिंग में होता हूँ। अगर ऑपरेशन से रेलिवेंट है तो मैं अपने डायरेक्टर्स के पास जाऊँगा या किसी भी जो ऐसे सीनियर पोजीशन में लोग हैं उनके पास मिले तो उनको साथ लेकर जाऊँ, ताकि उनका क्रेडिट उनको मिले रादर देन, बिकॉज़ टीम है तो इमरान यूनुस है, अगर टीम नहीं है तो इमरान यूनुस कुछ भी आप नहीं है। यकीन करें, जिस दिन मैं ई कॉमर्स में आया था तो उस दिन मेरा जो छोटा भाई है, हु इज अ मेंटोर टू मी एज वेल, ही टोल्ड मी दिस कि प्लीज डू नॉट डेवलप एन हैबिट ऑफ गोइंग अगेंस्ट योर टीम और नॉट वैल्यूइंग योर टीम। यस, टीम है तो आप हैं, तो इसीलिए मैंने कोई 5-1 साल में 150 बच्चा ट्रेन यस, करके उनको स्क्रैच से आज मेरे ट्रेन किए हुए लड़के मैनेजर ई कॉमर्स, हेड ऑफ ई कॉमर्स जी, लगे हुए। दे स्टिल रिस्पेक्ट मी, आई सी रिस्पेक्ट इन देयर आईज। दैट वाज द रीजन के बिकॉज एम्पावरिंग योर टीम, एम्पावरिंग द यूथ, एम्पावरिंग द नेशन यस, शुड बी द एजेंडा टू इट, एंड आई नेवर एवर टुक समबडीज एल्स क्रेडिट इन माय लाइफ, यस, बिकॉज आई बिलीव कि हर बंदे को अप्रिसिएशन चाहिए, हर बंदे को अपने काम सिखाना है, एंड यू नीड टू ड्राइव, बिकॉज दिस इज द रीजन ऑफ हैविंग मेंटोर्स, ऐसा ही है। that if somebody is asking, if somebody is telling you that you are his mentor, then you are obligated, and एक responsibility आ जाती है आपके ऊपर कि बिल्कुल यार ऐसा आपने ही। उस बच्चे को ट्रेन करना है, ट्रेन करके उसको बैड प्रैक्टिसेस से बचाना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको अडेप्ट करवानी है, हुँ, और फिर एक ऐसे इकोसिस्टम का पार्ट बनाना है जिसमें ही और शी शुड शाइन एंड राइज, बिकॉज एक उस्ताद के लिए इससे अच्छी चीज़ नहीं होती कि जब उसके शागिर्द का कहीं पे अप्रिसिएशन की जाए और वो कामयाब इंसान बने। इमरान साहब, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान? देखिए डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जो है वो अभी जो पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक जा रहे हैं हम, लेकिन अभी हमें कुछ और करना है। ये अभी जैसे हमारे पास टिकटॉक आ गया है, यूट्यूब ने बहुत सारी नए एंड्स ओपन किए हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर हम काम कर रहे हैं। सिर्फ़ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो एक्चुअल जानते हैं बिज़नेस को, वो बहुत कम है। मैं आपकी इस बात को रिफ्रेश करता हूँ। देयर आर वेरी फ्यू रिसोर्सेज ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, एंड आउट ऑफ दोज रिसोर्सेज देयर आर वेरी फ्यू, एंड इट्स हार्ड टू फाइंड आउट कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज ऑफ ई कॉमर्स इन यस, पाकिस्तान, दैट्स करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली तो आप क्या करते हैं, कंपनीज़ क्या करती हैं, एजेंसीज़ के पास जाती हैं, लेकिन एजेंसीज़ में एक उनको उनके पास 10 क्लाइंट होते हैं, वो अपने तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन हमने सब कुछ इन हाउस किया। तो डिजिटल मार्केटिंग में अभी बहुत कुछ और एक्सप्लोर करने वाला है, जो हमने अभी नहीं किया है। क्योंकि इन 2018 आई बिलीव, जब मैंने उस टाइम गूगल के ऊपर काम शुरू किया था, तो सर्च एड्स नहीं चलते थे। इवन हमारे कंपटीशन में लोग हैं, आई डोंट वांट टू नेम इट, वो भी यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने स्टार्ट किया, ब्रांडिंग एंड नॉन ब्रांडिंग कीवर्ड्स ब्रांडिंग के की, ऊपर। लेकिन अब जब आप स्पेंडिंग करना शुरू करते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन रेज़ होता है बिज़नेसमैन की तरफ से, आरओआई नहीं आ रही है। अच्छा, तो गूगल देखिए का बात, उस टाइम ना आपकी बात काट रहा हूँ, उस टाइम हमें लगता था कि यार गूगल बहुत महंगा है, गूगल पे बिड करनी पड़ती है। वी डिडंट नो दैट गूगल इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म यस इट इज़, दैट इट चार्जेस यू ऑन क्लिक। ऐसा ही है, सीपीसी पे वो चार्ज करते हैं। इफ ऐसा ही समबडी है, व्यूज द एड, दे विल नॉट चार्ज यू अनटिल और अनलेस ही और शी एंड यूजर जब तक क्लिक करके उसके ऊपर नहीं आएगा, तो चार्जेस आर ऑफ द क्लिक, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीच एंड इंप्रेशन। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब डिजिटल मार्केटिंग में जो मूव ये आया है कि अब फेसबुक और जो इंस्टाग्राम, ये भी क्लेवर हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, इनके एल्गोरिदम्स चेंज हो गए हैं। इनकी जब आप बिड करने जाते हैं, उस टाइम आपको
इनिशियली आपको आज से 5 साल पहले ऑर्डर शायद $1 में मिल रहा हो या $2 में, अब वही आपको $3 में मिल रहा है। उसकी रीज़न क्योंकि उन्होंने अपने एल्गोरिदम चेंज कर दिए हैं और वो उनको पता चल गया ये भी हमारा कमाई का ज़रिया है। एक्चुअली इमरान साहब देखें, दी वॉर इज बिटवीन, हम मार्केटियर्स जो है ना बीच में वैसे ही रगड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बिकॉज नंबर 1 वी आर marketeers, we are not magicians. Number 2, the war is between the brand business and Facebook and Instagram or any social media platform. बिल्कुल, क्योंकि देखें, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, वो बेच के आप फायदा ले रहे हैं। ऐसे ही है। ऑप्सकोच की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, यू सेलिंग इट एंड यू आर मेकिंग आउट ऑफ इट। सेम वे Facebook, Instagram is a product of Mark Zuckerberg. So he has created the algorithm in such a way that you have to fight really hard in order to get a very low CPA or any other metrics जिसके ऊपर आप अपना ad run कर रहे हैं। तो you need to spend wisely. तो that is the war between the social media platform and business. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात फिर हो जाती है। लास्ट ईयर जब आप देखते हैं आपका सीपीए ये जा रहा था और नेक्स्ट ईयर आप देखते हैं आपका सीपीए जा रहा था, फिर वो आपके लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन उस चैलेंज को आपने कवर करने के लिए आपने क्या किया, हमने क्या किया, मैं अपनी बात बता देता हूँ। हमने कंटेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि आप पेड पे भी स्पेंड कर रहे हैं लेकिन आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी इंक्रीज हो रही है, उसकी कितनी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, और आप कंटेंट पे कितना अच्छा काम कर सकते हैं जो मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे इंस्टा के ऊपर आपके पास थोड़ी प्रीमियम ऑडियंस होती है, तो आप इंस्टा के ऊपर आप प्रीमियम ऑडियंस को कैसे कंटेंट के थ्रू लेके आ सकते हैं। एक्चुअली इमरान साहब देखें, व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट इज जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट विद द एंड यूजर। ठीक है, द मोर योर कंटेंट, मतलब देखें, आप एंड यूजर के लिए कंटेंट तो बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप उसको ड्राइव कर रहे हैं इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम से। तो यू शुड प्रोड्यूस अ कंटेंट जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम उसको एक एक्स्ट्रा रीच और एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे। समटाइम्स बहुत सारी चीजें जब वायरल हो जाती हैं, तो उनकी वायरल होने के पीछे उस कंटेंट की क्रिएशन का बहुत बड़ा एक मेजर रोल और पार्ट होता है। कि सिर्फ ऐड लगाने से, ऑडियंस सेट करने से, पैसे लगाने से तो सारा काम नहीं चलेगा। बिकॉज मैं एक दफा बैठा हुआ था, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि यू स्टार्ट रनिंग एड्स टुडे। तो आपने जो बताया कि मैं तो 3 साल 5 साल का प्लान बना रहा था, कंपनी 3 महीने का प्लान लेके बैठी हुई थी। तो जब आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको ये उस दिन डिसाइड करना पड़ता है कि अगले 3 साल में और 5 साल में क्या हो रहा होगा। अगर इस साल 10 लाख लगा के करोड़ है, अगले साल 20 लगा के 2 करोड़ है, यू आर स्टैग्नेंट, यू आर नॉट ग्रोइंग। Either you stop your ads one day, your plan should be कि if I stop my paid marketing one day, what would be the result of my store? Would it be dead? That is a bad negative approach. ऐसे या तो आप पैसा लगा रहे हैं तो किस पे लगा रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए, प्लानिंग्स एंड एग्जीक्यूशंस विल रिड्यूस योर कॉस्ट एंड विल मेक अ वायबल बिजनेस मॉडल। बिकॉज पीपल डोंट नो कि यार हमने हीरो प्रोडक्ट्स निकालने, हमने रीस्टॉकिंग्स निकालनी है, हमने रीरन्स लगाने, हमने रिप्लेनिशमेंट्स लगानी है। ये पूरा साइकिल है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसको टाइमली 360 डिग्री के साइकिल को अगर आप फीड करते रहेंगे तो दिस विल, जैसे कि एक इंजन है, उसके अंदर टाइमली तेल चेंज होता रहेगा, डलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, डलता रहेगा, एक लाइफ लॉन्ग इंजन होगी। अगर आप उसमें तेल डाल के भूल गए हैं तो वो तो भाई चोक कर जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन सो मेनी फसली मार्केटियर्स के टनल विजन मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही है कि उस बॉक्स के बारे सोच ही नहीं रहे। अब मेजॉरिटी में जितने लोगों को इंडस्ट्री में जानता हूँ, बड़ी बड़ी एजेंसीज जो है वो यही काम कर रही है कि ऐड लगा दिए, टॉप मिड बॉटम के ऊपर लगा के छोड़ दिया, बस आप देख रहे हैं जी रिजल्ट आएगा एंड वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन। डजंट हैपन मिरेकल। ऐड लगाने से पहले 3 दिन ले लें, ना कि लगा के 3 दिन उसको देखें। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन है, कहाँ है, कैसी है, कैसे टैप करनी है, क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है, यू नो हाउ टू डू इट। नॉट एवरीबडी डज इट। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो बना ली है, यहाँ पर ज़्यादा ऐड चलते हैं, हम पूरी इंडस्ट्री में कन्वर्जन ऐड चल रहे हैं, आपने अवेयरनेस चलानी है, तो आपने वो, जैसे आप अगर हम पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, कि पेप्सी इज़ ए ब्रांड, सबको पता है, लेकिन फिर भी वो हैमरिंग कर रहा है आपको, Because in order to keep knocking in people's head कि we do exist. बिल्कुल ऐसे This ही is, देखें, मार्केटिंग को डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। वन इज अवेयरनेस, वन इज कंसिडरेशन, वन इज कन्वर्जन। सो बेसिकली जब आप अवेयरनेस करते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि लोग कहते हैं कि यार ये तो मेरा माल बिक रहा है, इसमें पैसा लगाना छोड़ दो। यू माइट बी एबल टू गेट मोर व्यूज एंड मोर क्लिक्स थ्रू दैट पर्टिकुलर कंटेंट। बिकॉज जब आप 50 आर्टिकल्स बनाते हैं तो आप वेट करते हैं 5 या 10 उसमें से हिट हो जाए ताकि मैं उसकी रिपीट्स बना के बेचता रहूं। इसी तरह आप जब कैंपेन्स लगाते हैं, कोई भी चीज प्रमोट करते हैं, आप वेट कर रहे होते हैं कि कोई एक चीज क्लिक हो जाए ताकि मैं उसके ऊपर फिर, क्योंकि देखिए हर चीज का एक माँ के भी 4 बेटे होते हैं, एक ही माँ बाप के 4 बेटे हैं।
अब चारों एक जैसा आउटपुट नहीं दे रहे हैं, कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे रहा है, कोई स्लो दे रहा है। तो दिस इज द नेचर। तो जो चीज आप एक्टिविटी करते हैं उसमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस रख लेते हैं, बैड प्रैक्टिसेस को लेट गो कर देते हैं। कमिंग टू द अदर पॉइंट, इमरान प्लीज मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू यू what and how does an SEO plays a major role in the growth of a business? देखिए, मेजर अगर हम इस तरह से उसको देखते हैं, अगर मैं दोबारा वेस्ट की एग्जांपल दूं, वहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल ब्रांड्स वहाँ पर सेल हो, जैसे एडिडास, नाइक और बहुत से ब्रांड्स को सेल करते हैं। तो आपने गूगल शॉपिंग के ऊपर जाना है और वहाँ पे आपने लिखना है मुझे नाइक एयर मैक्स चाहिए, और आपको उसकी थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स हम सेलिंग वहाँ स्टार्ट कर देते हैं, आपको आप मिल जाते हैं वहाँ पर आपको। लेकिन पाकिस्तान में डायनेमिक थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर किसी ने ये नहीं फाइंडिंग करनी कि मैंने कुछ वहाँ पर मैंने किड्स ड्रेस लेने हैं, या कस्टमर इस तरह से बाइंग नहीं, उसका बिहेवियर नहीं है ये वाला कि कस्टमर वहाँ जा कि अच्छा जी मेरे पास हॉपस्कॉच है या मेरे पास कोई एबीसी ब्रांड है, वो वहाँ पर डायरेक्टली लिखेगा और वहाँ चला जाएगा। एसईओ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे जितना हम पेड के ऊपर काम कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हम ऑफ पेज और ऑन पेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लोग उस तरह से सर्चिंग नहीं करते हैं अमेज़न उसके ऊपर, गूगल पे जाकर। बट आई डिसएग्री विद दिस। मैं आपको एक बात बताऊं, खासतौर पे आपकी जो किड्स फैशन अपैरल है, बेसिकली इसके ऊपर गूगल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। क्योंकि देखें, माँ बाप की ख्वाहिश होती है, और इवन ब्रांड्स और बिजनेसेस भी इसके अंदर इतनी नई प्रोडक्ट्स और नए डिज़ाइन की इंजेक्शन करते हैं कि टू बी ऑनेस्ट के मैंने ना अपनी भतीजी के लिए उसको गिफ्ट करनी थी, एक साइकिल, एक टॉय लेना था। तो आई कुडंट फाइंड नेम्स इन माय ब्रेन और इन माय माइंड। तो मैंने क्या किया, गूगल पे जाके लिखा ट्राई साइकिल फॉर गर्ल, पेइंग किड्स, ये वो। आई थिंक कि किड्स अपैरल में कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बिकॉज एक तो इसकी कैटेगरीज इतनी ज़्यादा हैं, एक तो इसकी सब कैटेगरीज इतनी ज़्यादा हैं कि प्लस इसके अंदर डिज़ाइंस और कुछ इसकी चीज़ें वेस्ट से फॉलो की जा रही है, और टाइम डज मैटर अ लॉट। ऐसे ही है, क्योंकि देखें, बच्चों का समर भी पहले आ जाता है, बच्चों का विंटर भी पहले आ जाता है। ऐसा ही है। तो अभी बड़ों का समर आ चुका है, बच्चों का समर अभी तक नहीं आया, वो महीने बाद आएगा। इसी तरह बच्चों का विंटर सितंबर में आ जाता है, बड़ों का विंटर अक्टूबर में ऐसे आता ही है। है। तो इसके इंडस्ट्री के डायनामिक्स भी थोड़े से आई बिलीव डिफरेंट हैं। बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हम उसके ऊपर काम करें, लेकिन उस तरह से अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो एंड यूजर्स रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि उसमें स्कोप है और हम काम कर रहे हैं, तो हमने कुछ डेफिनेटली आउटसोर्स किया हुआ देखें, है, मुझे मुझे हम उस मेरा पे मेरा एक मेजर क्वेश्चन है। बिफोर कोविड केम, तो ऑल व्हेन कोविड केम, तो तब आपने बहुत सारी चीजें शुरू की, आप उससे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हुए थे? हमने ड्यूरिंग द कोविड भी काम किया है और स्टार्टिंग में भी काम किया है। लेकिन ये है कि हमने जैसे पहले हमारी वेबसाइट मेजेंटो पे थी, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि आप जब माइग्रेशंस करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म की, तो आपका एक रनिंग बिजनेस चल रहा है, आप उसको हिट नहीं देना और चाहते। डाटा ट्रैवल कराने में फिर यू नीड टू मेक, जैसे यार एक मोबाइल, आप तो बिजनेस ट्रांसफर की बिल्कुल बात कर रहे बिल्कुल हैं। मैंने एक आईफोन से जब दूसरे आईफोन पे जाना होता है, कि लिटरली मैंने अभी एक नया आईफोन लिया है, मेरे पास एक पुराना आईफोन है, मैं दोनों यूज कर रहा हूँ, ऐसे ही है, बिकॉज मैं डरता हूँ उस जोन में कि यार मेरा डाटा ट्रांसफर करते हुए मेरी अगर एक चीज भी मिस होती है, तो बिल्कुल आई डोंट वांट, दिस इज रीजन दैट पीपल, बट अगेन यहाँ पे आप जैसे कंसल्टेंट्स का रोल प्ले ऐसे ही है। किया जाता है कि अगर आप मुझे कहें कि उमेर, आई विल ट्रांसफर योर वन डाटा फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल एंड नॉट इवन अ सिंगल कोमा विल बी लॉस्ट, आई विल स्ट्रेट अवे हैंड ओवर टू यू। तो हम अपनी चीजें बहुत, जिस तरह एक इंसान डॉक्टर के पास भी जब इलाज कराने ऐसे ही जाता है है, तो लेट जाता है, क्या ऐसे ही वो है। ऊपर अल्लाह नीचे डॉक्टर के हाथ में हम इंसान को ले जाते हैं। तो यस, डेफिनेटली आई थिंक वन ऑफ द रीजन ऑफ द सक्सेस वाज दिस दैट पहले कोविड से पहले भी आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। बहुत ज़्यादा। व्हाट इज द मेजर यूएसपी ऑफ हॉपस्कॉच? हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सबसे हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आती हैं हमारी, और उनकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो ये हमारी यूएसपी है, और दूसरा जो अगर मैं उसको इंटरनली ले लेता हूँ कि हमने चीज़ों को डिलीवर कैसे किया है, तो डिलीवरी में हमारी जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, वो आप इमेजिन करें, आई गॉट ओनली 2 पर्सन्स, ठीक है, वो हमारी कस्टमर सर्विस को डील कर रहे हैं, तो हमारे पास कंप्लेंट ना होने के बराबर है, इवन दो वी आर डिलीवरिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स। तो इसका मतलब हमने मार्केट को समझ लिया है कि कस्टमर, क्योंकि किड्स कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने देखा ना, वो ये है कि आपकी साइजिंग का बहुत इश्यू होता है। आपका वो तो हर अपैरल में है, लेकिन किड्स में कुछ ज़्यादा ही है।
साइजिंग आप साइजिंग को समझ नहीं पाते। हमने जो उसमें हमने एक, जैसे मैंने आपको साइजिंग की एक बात की कि हम 13 से तकरीबन 14 साल के बच्चों का साइज़ बनाते थे। फिर मैंने उनको सजेशन दी, आप 15 टू 16 क्यों नहीं बनाते? ताकि आपका वो एक, क्योंकि कस्टमर खैर जर्नी कंप्लीट हो जाएगी ना 0 से बिल्कुल, लेके 16 तक, उसके बाद तो बच्चा बिल्कुल अडल्ट हो ऐसा ही जाता है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वालिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसके बाद हम कस्टमर एक्सपीरियंस को देखते हैं कि हमें कस्टमर कंप्लेन कितनी आती है, हमारे पास ना होने के बराबर है, टू बी ऑनेस्ट। और सेल्स भी हमारी एज़ कम्पेयर टू मार्केट बहुत अच्छी हैं। आपका रिटर्न परसेंटेज कितनी है? अगर मैं आपको बताऊँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू मार्केट। वी आर अराउंड, इंडस्ट्री की कितनी है? लेट्स टॉक इट लाइक दिस। हमारी इंडस्ट्री की हम वी आर बिटवीन 10 टू 15%। ये ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ, 15 तक हम जाते नहीं हैं वैसे। हम इसको कम ही रखते हैं, लेकिन उसकी रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये कस्टमर को मैसेज भी मिल रहा है, ईमेल भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। कस्टमर भी हर में होता है। हमारे स्टोर्स जो हैं 35 हमारे स्टोर्स हैं, 38 स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। तो कस्टमर को अगर ऑर्डर टाइम पे कभी ना मिले, सेल्स में नॉर्मली ये होता है, तो वो कस्टमर आउटलेट की तरफ जाता है, क्योंकि वी आर नॉट रनिंग ओमनी चैनल। Yes, coming to the We omni have got one location only. one location. So Yes. coming to that point, now you are going to introduce an omni channel. I think आप उसको centralized कर रहे हैं। नहीं, हम बिलीव करते हैं कि हमारी एक लोकेशन है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं। अगर But देखें, देखिए, उसकी आपने रीज़न बहुत- है, उसकी रीज़न है, क्योंकि अगर देखें, अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेंट्री है, तो जैसे डिफरेंट ब्रांड्स भी करते हैं ओमनी चैनल, उसके उस लॉजिस्टिक चार्जेस भी हैं, हमने उसको भी बियर करना होता है। तो अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हम उसको एक लोकेशन से फायर कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ओमनी चैनल का अभी हमने नहीं सोचा, गोइंग फॉरवर्ड करना पड़ जाए, आपको पता नहीं है। जैसे 38 कोविड stores सिचुएशन कहाँ में पे है, हैं? 38 स्टोर 19 सिटीज़ में है। So that means कि अगर आप उन 19 सिटी से ऑपरेट करते हैं तो आप अपने एंड यूजर को एक एफिशिएंट डिलीवरी दे रहे होंगे। जी, जी, बिल्कुल। यू आर वेल इक्विप्ड इनफ एंड यू आर फाइनेंशियल मसल इतना स्ट्रांग है जी, जी, कि आप पूरे पाकिस्तान को एक ही स्टोर से कवर कर रहे हैं। जी। लेकिन थिंक कि अब आप उस एरा में आ चुके हैं, अब इंडस्ट्री के वो पीरियड चलना शुरू हो गया जहाँ पे सर्विसेज एंड ऑफरिंग्स मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर तो मैं मंडे वाले दिन ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और आप एक जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके 25% ऐसे ऑर्डर्स हैं जो 5 वर्किंग डेज में डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उन 19 सिटीज को ऑपरेशन में लेके आते हैं तो आपका कोई पैकेज भी 3 डे से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ही है, और मेजोरिटी 50% प्लस सेम डे में आ जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी स्टोर्स आपके केएलआई में होंगे। ऐसे ही। तो आई थिंक यू शुड कंसिडर इट, बिकॉज एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट आई थिंक कि अगर आपकी, या तो देखें आप ओमनी नहीं कर सकते बिकॉज आपके स्टोर्स नहीं है, तो जब आपके स्टोर्स हैं तो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन ओमनी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभी एक लोकेशन से फायर करते हैं जितने भी ऑर्डर्स हैं हमारे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको पता नहीं कि कैसे हालात जाते हैं, और जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशंस जा रही हैं यहाँ पर, यस, तो आगे का कुछ कह नहीं सकते। जैसे ये तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि कंपनी कैसे डिसीजंस ट्रू, लेती आई है। एग्री। इमरान, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आपसे पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान यूनुस का एक टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक ड्रिवन एक्सपीरियंस, नॉलेज तो है, बट इससे हट के यू इन ऑर्डर टू मोटिवेट द यूथ, क्योंकि हमारी 35% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ यूथ। आप यूथ से बात भी करते हैं, आप यूथ में रहे भी हैं, यूथ को स्टडी भी किया है। व्हाट इज़ द मैसेज इमरान यूनुस वांट्स टू सेंड टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान? ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, मैं इस पैनल से बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी यूथ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लोग क्या यहाँ पर लोग ग्रेजुएशन बच्चे करते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, दे वांट 100K। मैं एक ऐसे ड्राइवर को क्यों दूंगा अपनी कार, जिसको भी चीज़ें ड्राइव नहीं करने। पूरी दुनिया में जब भी कोई ग्रेजुएट्स बाहर आते हैं और उसके बाद जॉब सर्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको इंटर्नशिप ही करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें आते ही 1 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने अभी देखा है। वो जैसे अभी जब आप हायरिंग भी कर रहे होते हैं, यही क्वेश्चन, मुझे 1 लाख रुपए की जॉब मिल जाए, मुझे 50,000 की मिल जाए, भैया आपके पास स्किल्स क्या हैं? और सेकंड जो मैं उनको सजेशन देना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप मार्केट में आए, किसी से आप पूछें मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट में ई-कॉमर्स में जॉब नहीं है, या मुझे जॉब मिलती ही नहीं है। आपको कैसे, कितनी सीवी सेंड की हैं? अब मैंने 2 सीवी सेंड की हैं। आप एटलीस्ट 100 सीवी सेंड करें, ताकि आपको पता चले कि आपने कम्युनिकेशन, आपने जब
100 इंटरव्यूज़ पे जाना, चले आप 100 नहीं मिलते आपको एटलीस्ट 20-30 इंटरव्यूज़ तो मिल ही जाएँगे ना। तो उसमें से भी जब आप किसी से बात करेंगे, आपको एट द एंड 5 जो आपके लास्ट इंटरव्यूज़ होंगे, उसमें आपको पता चलेगा मैंने बात क्या करनी है, मैं क्या ढूँढ रहा हूँ, मेरा पैशन क्या है। तो आपका जो पैशन है वो आपने उसी में से तलाश करना है, क्योंकि जब मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, मेरी सक्सेस का राज यही है कि मेरा पैशन और प्रोफेशन एक हो गया। तो आपने अपना पैशन तलाश करना है कि वो, और उसकी मैंने आपको वे आउट बता दिया कि उसका ये वे आउट बनता है कि आप इस तरह से तलाश कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में जॉब है, अवेलेबल भी है। और थर्ड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन ये रह जाएगा, जब आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो जॉब मिलेगी आपको, लकीली अगर आपको अच्छे मैनेजर्स मिल जाते हैं तो आप उनसे लर्न करें कि आपने वहाँ से क्या लर्निंग की है, अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करें। और आप ये देखें आपने अपने मैनेजर से कैसे बात करनी है, उसके क्या एथिक्स हैं। अगर आप ये चीज़ें, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है हमारी यूथ में। वो जब भी आपसे बात करने आएगी, आप उनको पता ही नहीं होगा मैंने कैसे बात करनी है। बात फिर हो जाती है। और एक लास्ट थिंग, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आपको टाइम स्पेंड करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये नहीं कि 1 साल काम किया, उसके बाद 5,000 रुपये के लिए आप नेक्स्ट जॉब में चले गए हैं, आपको अभी प्रीवियस का कोई एक्सपीरियंस नहीं आया। तो आप एक टाइम स्पेंड करें। आप बिलीव करें, आप किसी भी ई-कॉमर्स ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, अगर आप उस जगह पर एटलीस्ट 2 टू 3 ईयर्स स्पेंड कर देते हैं, तो आप पता चल जाएगा मैंने इस फील्ड में जाना। मैं आपकी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर आ जाएगी, तो आप ईज़िली जॉब कहीं भी ले सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखें, जब मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया ना, तो आई वाज़ रनिंग कैंपेन्स, आई वाज़ ब्रिंगिंग ऑर्डर्स। स्टार्टअप का एक ब्रांड हम लेके आए, तो एक मेरे बड़े अजीज़ ने, मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे बोला कि यार पहला 100 और पहला 1000 मुश्किल होता है। बिल्कुल। इसी तरह जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल निकाल जाएँगे ना, तो फिर आपने इवेंचुअली 5 साल निकालना है। क्योंकि 2 साल के अंदर आप इतना कुछ सीख चुके होते हैं और आपको इतना कुछ पता चल जाता है, फिर आपके लिए अगले 2-3 साल निकालना मुश्किल नहीं है। आप जब तक इदारे को टाइम नहीं देंगे, तो इदारा आपके बारे में सोचेगा क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। You need to spend time in your organization and you need to think unique, you need to think out of the box, and this is, you need to talk about strategies and never think कि यार मैं एक छोटे लेवल के ऊपर हूँ, एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर हूँ, तो मेरा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। एक बहुत अजीब सोच है। I was working in an organization, उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर कहता है मुझे आके कि यार मैं तो कभी मैनेजर बन ही नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो मैनेजर बैठा है ना वो कहीं जाएगा ना वो कहीं पे जा रहा है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा। Your competition is never ever with any other person working in your organization. The competition is always with yourself. कि मैं कहाँ पे था और कहाँ पे हूँ। अगर आज हॉप्स कोच है, देखें जरूर है, हॉप्स कोच ये देखेगा कि मैंने 2023 में क्या किया, मैंने 2024 में क्या करना है, प्लस अब इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी हुई है 2024 के अंदर। बिल्कुल ऐसे। दैट आई एग्री। लेकिन अगर हॉप्स कोच अपना कंपटीशन बनाना शुरू कर देगा हर उस प्लेयर के साथ, तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने कहाँ पे एडजस्टमेंट लेनी है। हो सकता है कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर दिन का 5,000 ऑर्डर कर रहा है, एंड यू हैव द कैपेसिटी टू गो टू 10,000, यू विल बी टारगेटिंग दी एंड सेटिंग द बेंचमार्क ऑफ 5,000। सो दैट मींस टनल विजन सोच है ना, जो हमारे आज मार्केटियर्स की जो मैं बात करता हूँ, प्रॉब्लम ये है हमारे जितने डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटियर इंडस्ट्री में जितनों को मैं जानता हूँ, सबकी टनल विजन सोच है। क्या सोच है कि जी 20 का ROAS लेके आने, अब $25 की कैंपेन लगा के तो ROAS 20 के ऊपर ले गए हुए। ये सोच नहीं रहे कि भाई वो कैंपेन जब 50 पे जाएगी और या वो $100 के ऊपर जब वो रन होगी, तो जब उसका 20 का ROAS होगा या 15 का होगा, तो $1,500 बना रही होगी। ऐसा ही है। नहीं सोचना है। अपने KPIs बड़े खूबसूरत से प्यार से करके दिखा देने, ना रिपोर्टिंग, ना एनालिटिक्स, ना BI, पावर BI, किसी चीज पे काम नहीं करना है। सिर्फ इतना पता है कि जी कैंपेन लगा दिए, 10 रुपए खर्च किया, 100 रुपए आ गया, 10% एड स्पेंड है, सर ये पकड़े, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ई-कॉम तो आप समझ ही नहीं सकते। आप इट्स ऑल अबाउट डेटा ड्रिवन। आप डेटा को नहीं एनालाइज करेंगे, आप नहीं ग्रो कर सकते। अच्छा, लेकिन पीपल कॉल इट डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आई कॉल इट डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड एवरी डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। That is how you will succeed in your life. इंशाल्लाह ताला बहुत सारे फसली पटेरे साइड पे हो गए, जो रहते हैं वो भी साइड पे हो जाएंगे, because until you will not read the data, capture the data, understand the data, you will never ever be able to grow or scale a business of your own or anybody's else. It was lovely talking to you, Imran. I would like to thank you on behalf of Future Fest that you took out the time and you came here today and discussed this. Your message will be delivered to the youth and the viewers. Thank you very much. God bless you. Allah Hafiz. Thank you so much for having me.